तो देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। में आयोजित होने वाली विशाल शोभा यात्रा दिनांक 2 अप्रैल 2022 को इसकी पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत उदयपुर की तरफ से। मैं हमारे इस विश्व संवाद केंद्र की कार्यकारिणी के सदस्य विकास जी छाजेड़ और हुकुम राजी से आग्रह करता हूं कि सभी पत्रकार बंधुओं को ओपरना उड़ा करके स्वागत और अभिनंदन करें। विकास जी पीछे की दो पंक्तियों से शुरू कर दीजिए, आगे की दो पंक्तियों। माननीय हेमेंद्र जी, आप राष्ट्रीय जनसंघ संघ के उदयपुर विभाग के माननीय संघचालक जी हैं और इस नववर्ष समाजोत्सव समिति के आप संरक्षक हैं। आदरणीय पारस जी भाई साहब, आप महापौर नगर निगम महापौर नगर निगम उदयपुर के हैं और इस समाजोत्सव कार्यक्रम है उसमें नगर निगम हमें सहयोग कर रहा है। इस समाजोत्सव समिति के संयोजक श्रीमान विष्णु शंकर जी नागदा, आप इस समिति के संयोजक हैं। विश्व संवाद केंद्र के सचिव आदरणीय कमल जी भाई साहब, मैं माननीय संघचालक जी और इस कार्यक्रम के संरक्षक के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भारत जी भाई। समिति व नगर निगम उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 2 अप्रैल 2022 को उदयपुर शहर में होने जा रही विशाल शोभा यात्रा के स्वागत में आसमान से पुष्प वर्षा होगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाने वाली यह पुष्प वर्षा शोभा यात्रा मार्ग सहित सभा स्थल पर भी की जाएगी। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के स्वागत के लिए इस बार पूरा शहर भगवा पताका से सज रहा है। मठ, मंदिर, देवालय, स्थानक रंगीन रोशनी से सजाए जा रहे हैं। चौक चौराहों, बाजारों में रंगोली के साथ घर घर दीप प्रज्वलन और रंगोली अंकन की तैयारी भी चल रही है। इस बार का भारतीय नववर्ष पूरे शहर में उत्सव के रूप में मनाए जाने की तैयारी है। इसमें हर समाज की सहभागिता हो रही है और यह उत्सव समाजोत्सव का रूप ले रहा है। समाजोत्सव समिति के संयोजक विष्णु शंकर नागदा, नगर निगम उप महापौर भारत जी सिंघवी ने बुधवार को यहाँ विश्व संवाद केंद्र सेक्टर 4 पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रांगण टाउन हॉल से निकलने वाली शोभा यात्रा सूरतपुर, बापू बाजार, दिल्ली गेट, ये तो मैंने इनको दे दिया है। आप सहज रूप से आपके हिसाब से बात करिए। आप तो वैसा जो बात का प्रोग्राम है वो आप पत्रकार को दिया। भारतीय देश में हिंदू समाज सनातन समय से प्राचीन काल से मनाता ही है। नवरात्रि स्थापना होती है, सब अपने अपने घरों में अपने अपने पूजन का कार्यक्रम करते हैं और उत्सव रूप में घर में 9 दिन तक नवरात्रि का ये उत्सव नववर्ष का मनाते हैं। प्राचीन काल से इसी कैलेंडर के माध्यम से और सारी दिनचर्या, जीवनचर्या, शादी विवाह, हर शुभ मुहूर्त इसी कैलेंडर और इसी संवत्सर से हम उपयोग में लेकर के और इसका आगाज करते हैं। इस समाजोत्सव को समाज एक साथ महसूस करे, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
ये चिंतन करके निकाला कि ये समाजोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। और इसलिए पिछले 3 महीने से ये समाजोत्सव समिति का निर्माण किया और नगर निगम से निवेदन करके उनका सहभाग लिया। पिछले कई वर्षों से नगर निगम के साथ में और ये समाजोत्सव मनाते हैं और आतिशबाजी भी होती है। शोभा यात्रा और बाद में समाज के लिए मार्गदर्शन रूप में आम सभा का आयोजन समाज के ऋषि परंपरा में साध्वी ऋतंबरा जी को आमंत्रित किया है। उनके उद्बोधन के साथ में ये पूरा होगा। ऐसे विशाल भव्य कार्यक्रम की समाप्ति वहां पर भी आतिशबाजी के साथ होगी। इसकी तैयारियां पिछले 2 माह से नगर की 11 भागों में बांटा हुआ है और 11 ही भाग में ये नगर के जो खंड हैं ये सब अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सभी समाजों की, मठ मंदिरों की 2 बार 3 बार सामूहिक रूप से बैठक हुई है। सब संत महात्मा पधारे हैं, समाजों के प्रमुख पधारे हैं और उन्होंने इसमें उत्साह से योजना बनाई है। अपने अपने समाजों के महापुरुषों की झांकियां लेकर के, अपने अपने प्रेरणा पुरुषों के साथ में झांकियां लेकर के और इस शोभा यात्रा में चलेंगे। दोपहर में 3 बजे से ये प्रारंभ होगी। इसमें समाज के जो प्रमुख अखाड़े हैं, जिम हैं, वो सब भी इसमें भाग लेंगे। ये सारे आयोजन के खुशी के माहौल पर कई डीजे साथ रहेंगे जो अपने भजनों के साथ में और जयकारे के साथ में चलेंगे। इसी प्रकार से हाथी, घोड़े, बैंड और घोड़ों पर पताकाएं लेकर के समाज के प्रमुख लोग बाग रहेंगे। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले वनवासी क्षेत्र के जो हिंदू समाज के बंधु हैं वो भी अपना उत्साह प्रकट करते हुए गेर नृत्य, गौरी नृत्य, इस तरह के आयोजन साथ में करते हुए चलेंगे। और ये संतों के मार्गदर्शन में महिलाओं की करीब 15,000 की हमारी कलश यात्रा का बहनों ने और ये आयोजन किया है। और जो उत्साह समाज में जहां पर भी ये विषय जा रहा है, लोग बाग उत्साह से लगे हुए हैं। इसी तरह से बहनों की भी शोभा यात्रा में विशेष भागीदारी। बुलेट मोटरसाइकिल पर जो अपनी ध्वजवाहिनी चलेगी, जो युवाओं के साथ में बहनों की भी इसमें भागीदारी रहेगी। इस प्रकार से ये शोभा यात्रा टाउन हॉल से निकल करके सूरज पोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार होते हुए हाथी पोल और हाथी पोल से होकर के चेतक सर्कल पे और साध्वी ऋतंबरा जी का उद्बोधन होगा। और अंत में सभी को प्रसाद रूप में ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और सब संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम हो रहा है और सारा समाज एकत्र आ रहा है, तो उसमें ये एक प्रसाद का आयोजन भी रखा है। 50,000 लोगों के प्रसाद देने की व्यवस्था अपन ने की है, जिसमें एक पैकेट रहेगा, उसमें पूड़ी है, सब्जी है, मिठाई है, बूंदी और सेव है। ऐसा ये एक पैकेट बनेगा जो समाज अपने आप में दान भी कर रहा है अन्नदान के रूप में। कोई 50 पैकेट के लिए, कोई 100 पैकेट का दान कर रहा है। ऐसे समाज के सहयोग से ही ये प्रसाद का आयोजन भी बनाया है। और कलश यात्रा में कलश भी इसी तरह से समाज के लोग बाग आगे बढ़ बढ़ करके अपनी ओर से सहयोग देते हुए और दान भी कर रहे हैं। एक कलश का 100 रुपये रखा है, तो ऐसे लोग बाग समाज के जो प्रबुद्ध समाजों के हैं उन्होंने सबने अपनी ओर से सहयोग देकर के कलश यात्रा और ऐसे शोभा यात्रा के पश्चात भोजन का प्रसाद, ये भी समाज के सहयोग से अपन इसमें करने वाले हैं। ये इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन और बड़े भव्य रूप से तैयारियां चल रही है और ये 2 तारीख को हमारे सबके सहयोग और सानिध्य से, निगम के सहयोग से ये अपन पूरा करने वाले हैं। भागीदारी है, आप अपना वक्तव्य है। संयोजक माननीय विष्णु जी भाई साहब, विश्व समाज केंद्र के माननीय कमल जी भाई साहब, आदरणीय आनंद जी भाई साहब, दिनेश जी भाई साहब, बहन अलका जी, भारत जी, सभी पत्रकार साथियों, मातृशक्ति,
माननीय हेमेंद्र जी भाई साहब ने पूरी विषय को रखा है। नगर निगम पिछले कई सालों से भारतीय नववर्ष विक्रम संवत बहुत धूमधाम के साथ मनाता है, लेकिन इस बार योगायोग से समाजोत्सव समिति बनी और उसमें उदयपुर का प्रत्येक समाज अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक ने यह प्रयास किया कि इस वर्ष जो भारतीय नववर्ष है दिनांक 2 तारीख को वहां पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो और उस निमित्त नगर निगम प्रांगण से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। सूरजपोल, बापू बाजार, अश्विनी बाजार, हाथीपोल, चेटक से होते हुए भंडारी दर्शन मंडप में समाप्त होगी। इस बार विशेष रूप से हमने आग्रह किया कि साध्वी दीदिमा ऋतुप्रा जी हमारे इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर हमारी बात को माना है और वह उस दिन निश्चित रूप से पधारेगी। बहुत भव्य तरह से इसलिए साथ रहता था कि यह भारतीय नववर्ष है और जो दूतले पर कार्यक्रम करते थे वहां पर भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम नगर निगम की ओर से करते थे, नववर्ष समारोह समिति की ओर से। वही अभी समारोह समिति समाजोत्सव समिति के अंदर परिवर्तन कर दिनांक 2 तारीख को नगर निगम के सहभागिता में यह कार्यक्रम करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वहां पर जब स्टेज बनेगा तो बहुत भव्यता के साथ में, और हमारा ऐसा विश्वास है कि पूरा उदयपुर शहर दूतले पर उमड़ता था। तो इस बार जब शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा के अंदर हजारों लोग होंगे तो वह स्थान कम पड़ जाएगा, इसलिए हमने स्थान भंडारी दर्शन मंडप का चुना, क्योंकि शोभा यात्रा की समाप्ति वहां पर होगी और उसके पश्चात दीदिमा का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। उदयपुर के समस्त संतगण उस मंच पर विराजमान रहेंगे। दीदिमा स्वयं हमें आशीर्वाद स्वरूप वहां पर विराजमान रहेगी, हमें मुखाग्नि से आशीर्वाद देगी और पूरे उदयपुर शहर को नगर निगम के सहयोग से जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत जो चौराहा है प्लस जो हमारे दरवाजे बने उनको भी व्यवस्थित रूप से सजाने संवारने का काम हमने किया है। लाइटिंग हमने लगाने का प्रयास किया है कि सभी चौराहे के ऊपर हमारे टेंट व्यवसायी जो रहते हैं उनसे हमने आग्रह किया है वह चौराहों पर चौराहे सजाएंगे और जो हमारे दरवाजे हैं अभी स्मार्ट सिटी के निमित्त बने जैसे उदियापोल, हाथीपोल, सूरजपोल, यह दरवाजे भी हमने सजाना प्रारंभ कर दिया है नगर निगम से। हम वहां पर पूरे भंडारी दर्शन मंडप के अंदर चाहे 50,000 व्यक्ति हो उससे अधिक भी व्यवस्था आए तो भी हमने व्यवस्था की है कि वहां पर माइक साउंड की व्यवस्था रहेगी, जिससे कि हमारे जो भक्तजन आएंगे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। बाजार के अंदर नगर निगम प्रांगण से वहां तक पूरी रंगोली की जाएगी नगर निगम की ओर से, पूरे मार्ग को सजावट किया जाएगा और हमारा भी प्रयास ये रह रहा है कि हम पूरी शोभा यात्रा के पश्चात हमारी नगर निगम की टीम रहेगी कि उसके पश्चात कोई भी गंदगी न फैले, उसके निमित्त भी वहां पर टीम हमारी रहेगी। हमने प्रयास किया है कि कोई भी अव्यवस्था न हो, जैसा अभी हेमेंद्र जी भाई साहब ने कहा कि साउंड सिस्टम में भी हमारी पूरी टीम मॉनिटरिंग करने के लिए साथ में रहेगी कि कोई भी ऐसा वातावरण या कोई भी ऐसा कार्यकर्ता उत्साहित के रूप में ऐसा न करे जिससे कि कोई समाज के अंदर कोई ऐसा वातावरण बने। हमने पुलिस प्रशासन से भी निवेदन किया है, जिला कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया है कि वह सहयोग के रूप में उन्होंने पूरी तरह से आश्वासित किया है कि यह इस कार्यक्रम के अंदर सहभागिता प्रशासन की हमारे साथ में रहेगी। नगर निगम एक पार्ट है जो कि प्रत्येक कार्यक्रम के निमित्त हर दृष्टि से समाज के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कार्यरत रहता है और इस निमित्त भी इस शोभा रूप में समाजोत्सव समिति के साथ में कार्य कर रहे हैं, ऐसा निवेदन कि आपको समय निकाल करके बता रहे। जब से ये शोभा यात्रा का जो कार्य प्रारंभ हुआ है तब से समाचार हमारी इस प्रचार टोली के द्वारा आप तक प्रेषित किए गए और उनको प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों में स्थान मिला, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपका, क्योंकि समाज के बीच में संदेश पहुंचाने का सबसे बढ़िया माध्यम आप ही और आप ही के द्वारा समाज में जागरण आता है। हमारी अपेक्षा है कि ये जो समाचार हैं वो बिल्कुल अपनी अपेक्षित जिस प्रकार की हमारी अपेक्षा उस प्रकार से लगेंगे। आप पधारे समय निकाल करके, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी जब भी आपका विश्व संवाद केंद्र के द्वारा बुलावा आए तो आप सभी पधारे, ऐसा मेरा आग्रह। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये नववर्ष समारोह का आयोजन उदयपुर में इस बृहत रूप में पहली बार आयोजन किया जा रहा है।
सभी मठ मंदिरों के संत महात्माओं के साथ, समाजों के संगठनों के साथ और मातृशक्ति की कलश यात्रा के साथ ऐसे लाव और लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट, बुलेट पर चलने वाले ऐसी शोभा यात्राएं महापुरुषों की और विद्यालयों की शोभा यात्राएं और झांकियों के साथ में ये निकलने वाली है, जो दिन में 3 बजे टाउन हॉल से प्रारंभ होगी और शहर के प्रमुख मार्ग सूरज पोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, हाथी पोल होते हुए चेतक सर्कल पर जाकर के गांधी ग्राउंड स्टेडियम में पूरी होगी। उस शोभा यात्रा के मार्ग में समाज पूरा स्वागत के लिए तत्पर खड़ा है। सारा शहर सज करके ध्वजा पताकाओं से और झालर बंदरवाल से सजा हुआ रहेगा। रात्रि में एक दिन पहले से नववर्ष के स्वागत में शहर के प्रमुख चौराहों को, द्वारों को रोशनी से सजाया गया है। टाउन हॉल, नगर निगम और स्टेडियम जहां ये कार्यक्रम पूरा होगा उसको भी अति सुंदरता से सजाया गया है रोशनी से। और इस सारे कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा जो निकल रही है 21,000 बहनों की, मातृशक्ति की, वो कलश समाज ने दान किए हैं। और इसी प्रकार सभा के अंत में सभी को भोजन का प्रसाद वितरण दिया जाएगा पैकेट के रूप में, जिसमें मिठाई सहित रहेगी। ऐसा भी समाज ने अपनी तरफ से दान स्वरूप पैकेट दिखा करके दिए हैं, जो सब समाजों को, सब आने वाले आगंतुक को वितरित किए जाएंगे। ऐसे 5,000 कुर्सियां वहां पर आगंतुक शहर के वरिष्ठ लोगों के लिए लगाई गई है, जो इस सभा में विराजेंगे। सभी लोगों को उत्साह और आमंत्रण दिया है। धन्यवाद। भारतीय नववर्ष दिनांक 2 तारीख को जो हम उदयपुर शहर के अंदर बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं, नगर निगम इसमें अपनी सहभागिता के साथ साथ पूरी तरह से तत्वाधान, संयुक्त तत्वाधान में हम समाजोत्सव समिति के साथ में कार्य कर रहे हैं। पिछले कई सालों से अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, जो इस बार अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के साथ साथ समाजोत्सव समिति के नाम से जानी जा रही है, हमने ये निर्णय लिया था कि भाई इस बार शोभा यात्रा भी बहुत धूमधाम के साथ मनाएं। नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई वह शोभा यात्रा भंडारी दर्शन मंडप, जो नगर निगम का एक स्थान है, वहां पर समाप्त होगी। मां साध्वी ऋतुम्बरा जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और समस्त चौराहे, समस्त जो हमारे दरवाजे हैं, पूरे बहुत ही साज सज्जा के साथ में हमने तैयार किए हैं। हमने 50,000 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा है और नगर निगम इसके अंदर जो भी हमें समाजों समिति के तरफ से कहा जा रहा है उसकी अनुपालना के अंदर नगर निगम पूरी तरह से कार्यरत है। और यह उत्साह का वातावरण, उल्लास का वातावरण इस उदयपुर शहर के अंदर पहली बार नजर आ रहा है। इसके लिए हमको बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। बस आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक समाज का व्यक्ति इस शोभा यात्रा के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। जय भारत। शहर के ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मैडम, आइए मिलते हैं जो 2 तारीख को नववर्ष 2079 जो नववर्ष मनाया जा रहा है, हिंदू तो नववर्ष, तो उसके बारे में आज ये प्रेस वार्ता है। आप एमएलए साहब बताएं, आप जो ये अगर 50,000 पब्लिक बता रहे हैं, 21,000 कलश यात्रा, 21,000 महिलाएं रहेंगी कलश यात्रा, हो सकता है भावना ज्यादा के लिए, तो लगभग 50 से 60,000 पब्लिक अगर आम लोग ट्रैफिक व्यवस्था हो उसके बारे में कोई व्यवस्था कर रखी है? देखो, हमने जब ये आज पहली बार इतना बड़ा हमारा हिंदू दिवस मना रहे हैं,
तो इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को और सबको इतला कर दी है कि भाई इस दिन इतनी संख्या रहेगी, तो पुलिस डिपार्टमेंट लगे हुए हैं और मेरे हिसाब से पुलिस ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। तो साध्वी परंपरा जो 2 तारीख को आने वाला है, तो उसके लिए भी आम जन हिंदू तो सारे अलग पहाड़ों में जाकर इंतजार कर रहे हैं, तो संख्या बढ़ भी सकती है, तो ये व्यवस्था की संभावना नहीं लगती आपको? नहीं, अव्यवस्था की देखो हिंदू संगठन सारे लगे हुए हैं और रितंबरा जी हमारी साध्वी है, ऐसी संत हमारे यहाँ आ रही है, तो ऐसे में कोई असुविधा होने की कोई संभावना नहीं है। और धार्मिक पर्व है ये एक तरह का, हिंदू हमारा स्थापना दिवस जो मतलब हमारा नववर्ष, इसमें सभी हिंदू समाज के ही नहीं कोई भी जो भी आए उसका स्वागत है। किसी अव्यवस्था की हमारे को कोई संभावना नहीं है, सब व्यवस्थित कार्यक्रम रहेगा और संगठन ही हमारा आरएसएस ने जो इसको संभाल रखा है, तो आप समझते हो हमारा अनुशासित संगठन है, इसमें हमारे कोई तकलीफ नहीं आई। आप एमएलए उत्सव समिति की तरफ से जो विशाल शोभा यात्रा 2 अप्रैल को निकलने जा रही है, उसकी व्यवस्था के बारे में, ट्रैफिक के बारे में बहुत ही अच्छे जानकारी, धन्यवाद। उदयपुर न्यूज। आइए, आज हमारे साथ मौजूद है हेमेंद्र जी श्रीमाली, सब चालक है उदयपुर से हमारे साथ मौजूद है। आज जो ये आप 2 तारीख को हिंदू नववर्ष के बारे में तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दें। ये सनातन संस्कृति और सनातन समाज सारे विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति दुनिया के हर मानव को अपना स्वरूप मानती है। वो पेड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं और हर जीव की पूजा करते हैं। उनके अंदर किसी तरह का भेद नहीं होता है और इसलिए भारतवर्ष जो है वो सारे विश्व को, विश्व का गुरु पहले से भी रहा है और ज्ञान लेने के इसलिए सारा विश्व भारत आता रहा है। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय यहाँ पर थे जहाँ पर लोग बाग अध्यात्म की शिक्षा और मानव जीवन की शिक्षा लेते थे। ये ऐसा हिंदू समाज है और सनातन संस्कृति है कि इसमें एक दूसरे के साथ प्रेम और आत्मीयता से रहने का ही संदेश देते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, 2 तारीख को हिंदू नववर्ष मनाने जा रहे हैं, तो उसमें 21,000 तो कलश यात्री महिलाएं रहेगी, प्लस आम पब्लिक जो लगभग 50,000 या 50,000 ज़्यादा की संख्या हो सकती है, तो आम ट्रैफिक व्यवस्था, जाम की व्यवस्था, आम व्यापारियों को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्या व्यवस्था है? हमने इसमें कम से कम 500 लोगों को रक्षक दल बनाया है जो शोभा यात्रा के दोनों और कलश यात्रा के साथ में, और वो साथ रहेंगे। पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रखा है, हर चौराहे पर वो उसके साथ में व्यवस्था में है। ट्रैफिक के लिए पहले से शहर में डाइवर्शन दिए हुए हैं जिससे अव्यवस्था नहीं हो और किसी तरह की भगदड़ नहीं मचे, इसके लिए पूर्व तैयारी संगठन ने कर रखी है और सबसे निवेदन भी कर रखा है। बहुत अच्छा, आपने बताया सारी व्यवस्था कर रखी, 500 रक्षक दल भी इनका साथ रहेगा, जो सारी ट्रैफिक व्यवस्था रहेगा। एक ले रहे हम आपको जनरल बात आती है, जब भी कोई कहीं पे झगड़ा दंगा फसाद होता है तो हिंदुत्व वास्तव में हिंदुत्व कहाँ से शब्द आया है? ये विश्व में ऐसी कई शक्तियां हैं जो इस तरह का माहौल बनाना चाहती है और उस माहौल का जवाब सनातन संस्कृति का अपने आप है। आज सारे विश्व में आतंकवाद अपने को दिखाई देता है और वो आतंकवाद का कई बार प्रकटीकरण अपने देश में भी होता आ रहा है। पिछले 7-8 साल से यदि अपन देखें तो उसके पहले वाले 20 साल में हर वर्ष हिंदू आयोजनों के समय दंगा फसाद करते रहे हैं, बाहर के आतंकवादी भी और यहाँ के उनके सहयोगी भी मिलकर के, परंतु हिंदू समाज ने उसको दरकिनार करते हुए और प्रेम भाईचारा बढ़ाते हुए अपने यहाँ पर ये प्रदर्शित किया है कि हमारे को किसी से कोई तकलीफ नहीं है और हम किसी के साथ में झगड़ा और उपद्रव करना पसंद करते ही नहीं है। हम तो सबको समाज को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और आज दुनिया में भारत की ऐसी छवि है कि जितने भी अमेरिका, रूस, चाइना जो भी कंट्री आपस में लड़ रहे हैं वो भी उन लड़ाई के बीच में भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत क्या शांति का संदेश देता है। तो
भारत तो प्राचीन काल से ही सारे विश्व में शांति का संदेश देने वाला देश रहा है और इसलिए आज सारा विश्व भारत की तरफ आशा और उम्मीद से देख रहा है। मैं आपसे एक सवाल इस बारे में और पूछना चाहूँगा। मोदी जी पिछले 5 वर्ष गुजर रहे हैं, उसका और कार्यकाल 7 वर्ष हो गए और आगे कार्यकाल उसका चल रहा है, तो उससे पहले क्या ये जो सारा था, ये व्यवस्था सारे पहले क्यों नहीं? मोदी जी क्या मोदी खट्टर काम कर रहा है कहीं? इसमें मोदी जी का जो सोच है वो सारे विश्व कुटुंब मानते हैं विश्व को, और उस विचारधारा से वो चलते हैं कि सारा विश्व एक कुटुंब के रूप में है और वो भेद नहीं करते देशों में और जातियों में, और अलग अलग जो संप्रदाय हैं, पूजा पद्धति अलग है, उनको वो विभेद नहीं मानते। सारा विश्व और देश को वो अपना मानते हैं। सभी धर्मों के लोगों का वो सत्कार करते हैं। ये उनके जीवन की जो विशेषता है, और वो परिलक्षित अपने को 7 सालों के इसमें हो रही है कि एक भी दंगा इस तरह का नहीं हुआ। और उसके पहले हर महीने आतंकवाद की गतिविधियां बॉर्डर पर होती थी, देश के अंदर शहरों में होती थी और दंगे होते थे, जिसलिए हर उत्सव में ये फेमस था कि जो भी उत्सव आएगा उस समय दंगा होगा। और इसलिए पलायन, अव्यवस्था, ये सब चीजें जो है इन 7 वर्षों में सुशासन में रुकी है। ये हिंदुत्व से प्रेरित उनका जो चिंतन है, ये उसी के कारण उसका परिणाम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरे विश्व को मोदी जी अपना परिवार मानते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। इसीलिए देश का आज कल्याण की ओर अग्रसर है। सारे जो देश है मोदी जी की तरफ आस रखते हैं, उनसे सुझाव भी लेते हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। आइए, आज हमारे साथ मौजूद है उप महापौर नगर निगम उदयपुर, जो 2 तारीख को नववर्ष विक्रम संवत 2079 मनाया जा रहा है, उसके बारे में आज ये सारा प्रेस वार्ता, पत्रकार वार्ता की। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, उदयपुर में जो संभावना लग रही है 50,000 लगभग पब्लिक, 21,000 कलश यात्रा महिलाएं होगी, तो उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, कोई व्हीकल की व्यवस्था वगैरह आपने की? क्योंकि सारी जिम्मेदारी उप महापौर के नाते आपके ऊपर आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्यक्ष और विशेष रूप से समाजोत्सव समिति जो बनी है, वह अपनी एक सहयोगी के रूप में तो देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज।